अभी हमारे साथ हैं कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल जी, जो पलवल से विधायक रहे और इस बार काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े, नज़दीकी अंतर से इस बार चुनाव हार गए। आज यहाँ पर राहुल गांधी जी पहुँच रहे हैं, आप पंजाब के बॉर्डर पर पहुँचे हैं, क्या उद्देश्य है आज जो राहुल गांधी जी को हरियाणा में आना पड़ रहा है और इतना ये आंदोलन है जो खेती बचाओ आंदोलन, खेती बचाओ यात्रा आज पंजाब से चालू होकर हरियाणा में पहुंच रही है, किस उद्देश्य से कांग्रेस इस आंदोलन को बड़ा रूप दे रही है? ये जो आज प्रदेश के अंदर किसानों की बदहाली आप लोग देख रहे हैं, उस सब के लिए देश के अंदर मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेवार है और पूरे देश के अंदर चारों तरफ से हर वर्ग के लोग इस बात के लिए दुहाई दे रहे हैं कि ये जो कानून बनाए हैं कृषि से संबंधित, ये किसानों के हित में नहीं है, लेकिन बड़े व्यापारियों को, कॉरपोरेट हाउसेज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो ये काले कानून बनाए हैं, उनकी वजह से अभी से ही किसानों की दुर्दशा शुरू हो चुकी है। और आप मंडियों में जाकर के देखें तो सड़कों के ऊपर धान पड़ा हुआ है, किसानों को मजबूर होकर के कम कीमत पर धान बेचना पड़ रहा है। तो किसानों की इस बिगड़ी हुई हालात को, आवाज़ को बुलंद करने के लिए राहुल गांधी जी ने जो पंजाब हरियाणा का कार्यक्रम बनाया है, आज आप देख रहे हैं कि किस तरीके से तमाम हरियाणा का किसान वर्ग राहुल गांधी जी के लिए आंखें बिछाए बैठा है। और हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस उनकी यात्रा के बाद इस सोई हुई सरकार की नींद जागेगी और जो किसानों की जो हालात बिगड़ रहे हैं, उन हालातों को समझने का भारतीय जनता पार्टी प्रयास करेगी। आज जो सरकार का रवैया है किसानों के प्रति, कर्मचारी के प्रति, व्यापारी के प्रति, आप इस रवैये के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो अहंकार और घमंड में चकनाचूर भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार आज चल रही है, ये उसी का नतीजा है कि आज देश के अंदर कोई भी वर्ग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है। और नौजवानों की बात करें तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, किसानों की बात करें तो उनके उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, छोटे दुकानदारों की बात करें उनकी बदहाली बढ़ रही है। हाथरस के मनीषा वाल्मीकि केस पर सरकार के रवैये के ऊपर आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के राज में पिछले दिनों जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, ये एक बहुत चिंता की बात है। और उससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि ये इतनी बड़ी घटनाओं के घटने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय जो परिवारजन हैं या जो लोग उनके साथ हमदर्दी जताने जा रहे हैं, राहुल जी के साथ बदतमीजी की, जो चौधरी चरण सिंह जी स्वर्गीय प्रधानमंत्री के पौत्र हैं, सांसद जयंत के साथ अभी पिछले दिनों बदतमीजी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी आपे से बाहर होती हुई नज़र आ रही है और अब वक्त आ गया है कि इस देश के लोगों को इकट्ठा होकर के इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस देश से चलता करना होगा और फिर से कांग्रेस की हुकूमत इस देश में कायम करनी होगी, जिससे कि जो आम जनमानस है वो सही शांति प्रिय तरीके से रह सके। थैंक यू। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।